हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? एंड एवरीबॉडी मस्ट बी स्टडिंग हार्ड एंड रेगुलरली। यस, सब अच्छे से पढ़ाई कर ही रहे होंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रेगुलरली पढ़ाई करते रहिए एंड जस्ट जो होमवर्क दिया जाता है वो रेगुलरली सबमिट भी करवाते जाइए। ठीक है ना? नाउ विल कम बैक टू अवर चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर में मैंने जस्ट आपको लास्ट लेक्चर्स में जो जेडबल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें दिखाई थी। ओके, इसमें भी लास्ट में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने जस्ट आपको एज एग्जांपल तो दिखा दिए थे। एक क्यूबिक का भी मुझे दिखाना था, जो रह गया था वो मैं जस्ट यहाँ पे लिखा है। और वी कैन, जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई है या जो नोट्स इसके रिलेटेड मैंने आपको लिखवाई है, उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है वो चीजें मुझे यहाँ पे आपको समझानी है। ओके, और यस, ये फिनिश करने के बाद हमारा जो बुक में बाकी है वो हम कैरी ऑन करेंगे, वहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जस्ट ये एक मेरे को दिखाना था, वो एक एडिशनल में आपको दिखा रहा हूं। फर्स्ट वी रीड द एग्जांपल। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x³ minus 9x² plus kx minus 13 is equals to 0 is 2 plus 3i. What will be the real root of the equation? Okay, now यहाँ पे देखेंगे जो इक्वेशन है वो क्यूबिक इक्वेशन, बिकॉज 2x³ minus 9x² plus kx minus 13 is equals to 0। जैसे क्यूबिक इक्वेशन x की थर्ड पावर है। ओके, नाउ कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होंगे तो उसके सॉल्यूशन के बारे में मैंने नोट्स दिखाई। उसके जो 3 सॉल्यूशन होंगे, द क्यूबिक इक्वेशन कैन आइदर हैव ऑल 3 रियल रूट्स या ऑल 3 रियल सॉल्यूशंस, और इट विल हैव 1 रियल एंड 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, नाउ और एक चीज मैंने ये भी दिखाई थी, अगर किसी भी पोलिनोमियल का, जैसे यहाँ पे थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, या कोई भी पोलिनोमियल होगा, उस पोलिनोमियल का अगर कॉम्प्लेक्स रूट होगा तो इट इज ऑलवेज इन अ पेयर, वो पेयर में ही आएगा। एक सिंगल कॉम्प्लेक्स रूट किसी का भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी क्यूबिक इक्वेशन के अगर कॉम्प्लेक्स रूट पॉसिबल बनते हैं तो 2 ही आएंगे और एक रियल बनेगा। ओके, नाउ यहाँ पे क्या दिया गया है कि वन ऑफ द रूट इज 2 plus 3i, दैट मींस कॉम्प्लेक्स रूट दे दिया है। यहाँ पे 2 plus 3i है तो ऑब्वियसली उसका 2 minus 3i वो दूसरा एक सॉल्यूशन होगा ही होगा। ओके, ना इन ऑल क्यूबिक इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस होते हैं। एक 2 plus 3i दिया है, ये कॉम्प्लेक्स रूट दिया है, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया, अगर कॉम्प्लेक्स रूट है तो वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की पेयर में ही आएंगे, 2 कॉम्प्लेक्स रूट होंगे ही। तो यस, 2 plus 3i है तो एक और उसका दूसरा जो एक रूट है वो 2 minus 3i होगा। 2 रूट मिल गए। यस, बाकी एक रियल ही रहता है, वो रियल हमें फाइंड करना है। तो इसके हिसाब से हम यस, जो मैंने आपको नोट लिखाई थी उस हिसाब से वापिस मैं एक बार जैसे यहाँ पे रिमाइंड के तौर पे लिखा दूंगा, और फिर हम ये चीज देखेंगे कि किस तरह से इसका रियल रूट हम फाइंड कर पाएंगे। ओके, नाउ हियर क्यूबिक इक्वेशन has 1 root 2 plus 3i. Therefore, it will have another complex root 2 minus 3i. Okay, वो होगा ही। ना हमको अब हमें ये चीज फाइंड करेंगे। यहाँ पे 2x² बस दैट इज हम फाइंड करेंगे। तो यस, अगर इफ इक्वेशन दैट इज क्यूबिक इक्वेशन ये रहेगा ax³ plus bx² plus cx plus d is equals to 0 as 3 roots alpha, beta and gamma. Then we know the relation alpha plus beta plus gamma is equals to minus b by a, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equals to c by a, alpha into beta into gamma is equals to minus d by a। ओके, ये चीज हमने लिखाई थी। अब यहाँ पे जैसे 3 रूट है तो यस, इन दोनों के एक को अल्फा बोलेंगे, एक को बीटा, जो रियल रूट होगा वो गामा होगा। लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 plus 3i, beta is equals to
2 माइनस 3 ये दो रूट हो गए, हमको थर्ड रूट फाइंड करना है। यस, फ्रॉम इक्वेशन, यस, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, इसको आप कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल्स टू 2 आएगा और b इज इक्वल्स टू माइनस 9 आएगा। तो यस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू दैट इज माइनस 9 बाय a दैट इज 2। एंड नाउ अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ 2 प्लस 3i प्लस 2 माइनस 3i प्लस गामा इज इक्वल्स टू 9 बाय 2। 3i 3i कट हो गया, सो यहाँ पे 4 प्लस गामा इज इक्वल्स टू 9 बाय 2, दैन 4 गामा इज इक्वल्स टू 9 बाय 2 माइनस 4 गामा इज इक्वल्स टू 9 बाय 8 बाय 2, so it is 1 by 2, so real root is 1 by 2, that's the answer। इतना सिंपल तरीके से ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। बट वी नो द बेसिस, या ये चीजें रहती है वही हमें फॉलो करनी रहती है, ओके। अगर यहाँ पे फोर्थ पावर में भी रहता है तो इसका आगे एक्सटेंशन होता ही है। यहाँ पे 2 के, फिर 3 के, फिर एट द लास्ट 4 के, इस तरह से, ओके। लेकिन वो जनरली नहीं आते, अगर इनके साथ आते हैं तो ये सिंपल दूसरे के साथ कंपेयर करके आप कर सकते हो। एट द मोस्ट क्यूबिक, ये सब हमें क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के सॉल्यूशन के बारे में आइडिया होना चाहिए, इट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन दिस थिंग, इस तरह से ये चीजें की जाती है जो मैंने क्यूबिक इक्वेशन के लिए जो मैंने नोट लिखाई थी, ओके। जस्ट उसके रिलेटेड में मुझे आपको दिखाना था कि किस तरह से ये चीजें होती है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लेके आपको ये दिखाया, ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन क्विकली। अब हम जहां से टेक्स्ट बुक में हम रुके थे वो चीजें, दैट इज मिसलेनियस इलस्ट्रेशन और मिसलेनियस एक्सरसाइज, वो 2 चीजें हमें करनी है, ठीक है। सो जस्ट डू इट। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका बुक का एग्जाम्पल लिखा है। नाउ दीज आर सिंपल थिंग्स। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो फर्स्ट इसको हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना पड़ेगा। a प्लस आई बी के फॉर्म में दैट मीन सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये न्यूमरेटर में 2 नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन है और डिनोमिनेटर में भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो जस्ट विल डू दैट थिंग, जस्ट स्टेप बाय स्टेप इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लाएंगे। फिर इसका कॉन्जुगेट दैट वी नो, अगर a प्लस आई बी होगा तो उसका कॉन्जुगेट a माइनस आई बी, वही चीज दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है, दैट विल बी द conjugate of a given complex number, okay। तो यस न्यूमरेटर में यस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 प्लस 9i माइनस 4i माइनस 6i स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे 2 माइनस i प्लस 4i माइनस 2i स्क्वायर। नाउ वी नो दैट i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और 9i माइनस 4i दैट मीन्स 5i होगा, तो 6 प्लस 5i, यस आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, तो ये हो जाएगा प्लस 6 अपन यस 2 माइनस i प्लस 4i दैट इज इट विल बी प्लस 3i और माई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 तो प्लस 2, यस अल्टीमेटली वी हैव 12 प्लस 5i या i5 देयर इज नो प्रॉब्लम, 4 प्लस 3, दोनों में i पीछे लिखता हूँ, देयर इज नो, एक सिस्टम बनेगी और कुछ। ना ये चीज आई गई। अब इसका कॉन्जुगेट के लिए स्टिल हमें ये a प्लस आई बी, जब भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन रहेगा तो ये a प्लस आई बी फॉर्म में लाना होगा। तो जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना रहेगा। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 प्लस 3i, तो उसका कॉन्जुगेट रहेगा 4 माइनस 3i, तो यस 4 माइनस 3i से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 माइनस 3i से डिवाइड करेंगे, ओके। इट्स अ काइंड ऑफ रेशनलाइजेशन जो हम रियल नंबर्स में करते थे वो चीज है, ओके। यहाँ पे जस्ट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सो जस्ट डायरेक्टली जस्ट वी विल डू, क्योंकि एक स्टेप बचेगा। 12 4 जा 48 माइनस 36i प्लस 20i माइनस 15i स्क्वायर डिवाइड बाय जस्ट डिनोमिनेटर में x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस वाई वाई। ना उसका रिजल्ट अभी हमें पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, वैसे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई
तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बट एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा जाएगा, बिकॉज आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। ओके, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो लास्ट में हमारे पास जी आएगी 48, यस माइनस 36i प्लस 12i, दैट इज माइनस 16i, और ये प्लस 15 अपन 16 plus 9. So we will have 48 plus 15, that is the 63 minus 16i upon 25. So just we will separate this 25. So 63 by 25 minus 16 by 25i. Yes, ये इसका सिंप्लीफिकेशन है। इसका कॉन्जुगेट यानी कि इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करेंगे, therefore conjugate of 3 minus 2i, 2 plus 3i upon 1 plus 2i, 2 minus i is इसका कॉन्जुगेट 63 by 25 plus 16 by 25i। That's it. इस तरह से ये चीज हमें करनी है। ओके, जो सब सिंपल चीज है ये लिख लीजिए। मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिखे। दिस एग्जांपल इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इस 2 नंबर दिए हैं। फर्स्ट यहाँ पे दिया है 1 प्लस आई अपन 1 माइनस आई। यस, इसका आर्ग्यूमेंट एंड मॉड्यूलस है ना, आर्ग्यूमेंट नंबर, आर्ग्यूमेंट हमें फाइंड करना है। इस दोनों तरीके से, जिस तरह से मैंने आपको डिवीजन का दिखाया था उस तरह से भी आप कर सकते हो, या तो इसको कॉन्जुगेट करके ए प्लस आई बी फॉर्म में करके भी कर सकते हो। ओके ना, जो आपकी बुक में वो जस्ट कॉन्जुगेट करके किया गया है, और बाकी जो आपका प्रोसीजर आपको मैंने जो आर और थीटा फाइंड करने का जो प्रोसीजर मैंने आपको दिखाया वही फॉलो कीजिएगा। इट इज क्वाइट सिंपलर। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट इस तरह से डिसाइड करके वो चीजें हमें देनी है। ओके, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम 1 प्लस आई 1 माइनस आई। ओके, नाउ इसको हमें कन्वर्ट करना है फर्स्ट ए प्लस आई बी फॉर्म में। तो डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो यस, यहाँ पे होगा 1 प्लस आई अपन 1 प्लस आई, इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस आई होगा। न्यूमिनेटर में मेरे पास आएगा 1 प्लस आई होल स्क्वायर, और नीचे एक्स प्लस वाई, दैट इज एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू 1, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यस, हम इसको एक्सपांड करेंगे तो 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर अपन 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2i, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपन 2। तो वी विल हैव 2i, 1 कट हो गया, 2i बाय 2 इज इक्वल्स टू i। सो यस, ये और कुछ नहीं है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ओके, ना वी नो दैट प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर, तो उसका आर्ग्यूमेंट पाई बाय 2। ओके, वो चीज आर्ग्यूमेंट आपकी डायरेक्ट मिल जाएगी। और मॉडुलस फाइंड करना है तो मॉडुलस तो इसी तरह से हो जाएगा। हाँ, ये नंबर इज इक्वल्स टू आई है, तो यस, इसका मॉडुलस इट्स अ मॉडुलस ऑफ आई, इट इज नथिंग बट 0 प्लस आई। जैसे यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है, रियल पार्ट 0 दिए हम, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। सो यस, मॉडुलस इज 1 of given complex number, or yes, you can just write like this, I है ना, modulus of 1 plus I upon 1 minus I is equals to 1। okay, ये चीज सिंबल ही मैंने यूज किया है। ठीक है, now इसका आर्ग्यूमेंट इट इज एक्चुअली I ना, here yes, complex number is purely imaginary positive number।
ओके, सो जस्ट आर्ग्यूमेंट में हम जस्ट आर्गन प्लेन में देखेंगे, इट्स रियल एक्सिस, इट्स इमेजिनरी एक्सिस, यस प्योरली इमेजिनरी एक्सिस, तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे पी आएगा, ये ओरिजिन ओपी, इट विल बी पाई बाय 2, सो आर्ग्यूमेंट इज इक्वल्स टू therefore argument of 1 plus I upon 1 minus I is equals to pi by 2 that you can write. इस तरह से ये एग्जांपल करने हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए जो तरीका मैंने आपको दिखाया है वही करना है। और एल्स आप क्या कर सकते हो, इसका मॉड्यूलस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस दैट इज अ 2, ओके, और 1 by 1 दैट इज अ 10, phi is equals to 1, that is phi is equals to pi by 4, दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो जो phi की वैल्यू है वही थीटा की वैल्यू है, वो आप लिख सकते हो। और जिस तरह से डिनोमिनेटर में 1 माइनस आई, वो x पॉजिटिव y नेगेटिव, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और इसका जो मॉड्यूलस की वैल्यू रहेगी वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही रहेगा। और इसका आर्ग्यूमेंट यहाँ पे 10 phi पाई बाय 4 आएगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में तो यस थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। और आप जस्ट जो डायरेक्टली जो मैं दिखाता हूं वो, और यू कैन डू इट लाइक दिस, यहाँ पे 1 प्लस आई अपन 1 माइनस आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसका जो है मॉड्यूलस, यस दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू ई रेज टू just 1 by 1, that is 10 phi is equals to y 1 by 1, that is a pi by 4, both are positive, तो first quadrant में phi is equals to theta, e raised to I pi by 4। सिमिलरली यहाँ पे डिनोमिनेटर में इनका जो मॉड्यूलस है वो 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर e raised to, यस अगेन यहाँ पे 10 phi, that is a mod of y by x, that is a 1 pi by 4, यहाँ पे भी phi पाई बाय 4 ही मिलेगा, बट x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 5, तो e रेज टू माइनस आई पाई बाय 4, यस ये रूट 2 e रेज टू आई पाई बाय 4, और ये रूट 2 e रेज टू माइनस आई पाई बाय 4, ये दोनों कट हो गए, ये ऊपर जाएगा, तो e रेज टू आई पाई बाय 2। यस, अगर आप इसको r e रेज़ टू आई थीटा से कंपेयर करोगे तो इसकी मॉड्यूलस वैल्यू 1 आएगी, और इसका जो यस आर्ग्यूमेंट इज पाई बाय 2, यस इज इक्वल्स टू, आप इस r e रेज़ टू आई थीटा, ओके, r वो उसकी मॉड्यूलस वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी और थीटा वो उसका आर्ग्यूमेंट, ओके। सो देयरफॉर यस मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस आई 1 minus I is equals to 1, and argument of 1 plus I 1 minus I is equals to pi by 2। yes, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। सो जस्ट हमें यही चीजें करनी है और कुछ नहीं है, और हमने ये सारी चीजें बहुत देख ली है, ठीक है। तो इस चीजों में अब प्रॉब्लम आपको आना चाहिए नहीं। आर्ग्यूमेंट किस तरह से फाइंड करना है, आर्ग्यूमेंट की प्रैक्टिस भी अच्छी करवाई है, ओके। नाउ नेक्स्ट है दूसरे वाला, I is equals to 1 upon 1 plus I, ओके। यस, यहाँ पे भी आप a plus IB फॉर्म, दैट जो डिनोमिनेटर में उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर सकते हो। यहाँ तो यस इसको इस तरह से लिख के भी आप फाइंड कर सकते हो, ओके। यस, यहाँ पे जो कॉन्जुगेट वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 upon 1 plus I, यस इसका कॉन्जुगेट इज 1 minus I अपन 1 minus I, तो ये 1 minus I, और डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 1 minus y अपन 2, सो इट इज 1 by 2 माइनस 1 by 2 I। ये चीज मुझे एक्सप्रेशन मिला, इसको आप कंपेयर करिए x प्लस आई वाई से। यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 by 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1 by 2, x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सो फोर्थ क्वाड्रेंट। जस्ट इसे ड्रॉ करिए, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ये रियल इमेजिनरी ये चीज होगी वो थीटा होगी। यस, इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है, तो फर्स्ट तो मॉड्यूलस दैट इज
इज इक्वल्स टू, इसमें नीचे लिख रहा हूँ जो अच्छे से आप देख सकते यस, यहाँ पे इट्स मॉड्यूलस ऑफ 1/1 plus I, that is nothing but modulus of this thing. Okay, so square root of 1/2 का square plus minus 1/2 का square is equals to square root of 1/4 plus 1/4 square root of 1/2 1/√2. ये इसका मॉड्यूलस 1/1 plus I. ओके, ये इस तरह से आ जाएगी ये चीजें ना। उसका आर्ग्यूमेंट मुझे फाइंड करना है, तो आर्ग्यूमेंट के लिए यस फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे tan phi small y by x. ओके, मोर y इज इक्वल्स टू मेरे पास -1/2 एंड इट्स 1/2, इट्स मोर -1, so tan phi is equals to 1, that is nothing but tan pi by 4, therefore phi is equals to pi by 4. Here मैं यहाँ पे एक्सटेंशन लिख रहा हूं इस एग्जाम्पल का। Here point in argon point on argon plane is in fourth quadrant. Therefore, argument of 1/1 plus I, that is a theta is equals to -phi, that is minus pi by 4. जस्ट इसकी मॉड्यूलस की वैल्यू 1/√2 और आर्ग्यूमेंट की वैल्यू -pi by 4. ओके, इस तरह से ये चीज होगी। और एल्स अगर आप डायरेक्ट भी करते हो ना, तो यस यहाँ पे 1 plus I है, तो यस इसका मॉड्यूलस वैल्यू दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस नीचे आएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। जस्ट दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे tan phi is equals to pi by 4 आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो हमें pi by 4 ही लेना है, तो 1/√2 e raised to I pi by 4 आएगा। e को हम ऊपर लेके जाएंगे तो 1/√2 e raised to -I pi by 4 आ जाएगा। यस, जो आंसर हमें चाहिए वो आंसर भी हमें मिल सकता है, वो अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। ठीक है, वो चीजें मैंने दिखाई है, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी रखोगे तो दैट विल बी अ बेटर थिंग, वो आप थोड़ा क्विकली कर सकते हो। ओके, सो जस्ट राइट डाउन इस तरह से ये एग्जाम्पल्स आगे हमने सब किए ही है। यस, ये मिसलेनियस में थोड़ा दिए, हम इसको रिपीट कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, सो जस्ट डू इट। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इट्स अ गुड वन, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। जस्ट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और यस, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो JEE में भी कई बार इनडायरेक्टली पूछा जाता है, इसको इस्तेमाल करना रहता है। ठीक है, इफ x plus iy is equals to a plus ib upon a minus ib, prove that x square plus y square is equals to 1. ओके, नाउ यहाँ पे हमें जो प्रूव करना है उस पर ध्यान दीजिए। x square plus y square is equals to प्रूव करना है। ओके, x square plus y square is equals to 1 प्रूव करना है। यहाँ पे मुझे x plus iy दिया है। यस, नाउ x square plus y square लाना है तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मेरे पास क्या होना चाहिए। अगर मेरे पास x minus iy है तो x plus iy into x minus iy is equals to हम x square plus y square फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यस, यहाँ पे x plus iy है, x minus iy लाना है, दैट मींस ये इसका कॉन्जुगेट हुआ, तो कॉन्जुगेट हुआ तो इसका पहले कॉन्जुगेट मुझे फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं। फर्स्ट, बुक का तरीका, जिसमें इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है x plus iy, वो फॉर्म, यानी कि यहाँ पे x plus iy, यहाँ x plus iy नहीं है, उसको उस तरीके में हमें कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम x minus iy फाइंड करेंगे और फिर x square plus y square is equals to वो x plus iy into x minus iy करके फाइंड करेंगे। और दूसरा मैं मेरा तरीका भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, दोनों तरीके से हम देखेंगे। और जो मेरा तरीका है वो भी कुछ नहीं है, हमने इसकी प्रॉपर्टीज में ये सारी चीजें लिस्ट आउट की है। जब हम मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे ना, तब जो भी प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई थी उसका मैं इस्तेमाल करूंगा। इट्स अ वैलिड थिंग, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। ओके, सो फर्स्ट पहले तो यस, मुझे x minus iy फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए ये मुझे पहले सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो यहाँ पे x plus iy is equals to a plus ib अपन a minus ib। यस, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, दैट्स a plus ib फॉर्म में लाना है। तो
डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो उसका कॉन्जुगेट होगा डिनोमिनेटर का ए प्लस आई बी। तो यहाँ पे होगा ए प्लस आई बी से मल्टीप्लाई करो, ए प्लस आई बी से डिवाइड करो। यस, ए प्लस आई बी इंटू ए प्लस आई बी, तो न्यूमिनेटर में ए प्लस आई बी होल स्क्वायर मिलेगा और जिस डिनोमिनेटर में यस एक्स प्लस आई वाई इंटू दैट इज ए माइनस आई बी प्लस ए प्लस आई बी है, तो यस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो हमें सीधा लिखना ही है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस न्यूमिनेटर का हम एक्सपांशन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आई बी का स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ यहाँ पे आई बी का स्क्वायर दैट इज आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो हम इसके साथ जोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज मुझे एक्स प्लस आई वाई स्टिल एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू इट्स नथिंग, ये सेपरेट करेंगे ये टर्म, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई, ये चीज होगा। यस अगेन एक्स प्लस आई वाई आ गया, यस इसके ऊपर से एक्स माइनस वाई आई वाई, तो यस सिंपली एक्स माइनस आई वाई यानी कि देयरफॉर एक्स माइनस आई वाई, यहाँ पे प्लस आई वाई है तो यस जो इमेजिनरी टर्म है उसका साइन चेंज होगा। इमेजिनरी टर्म में यहाँ साइन क्या पॉजिटिव, तो एक्स माइनस आई वाई में ये नेगेटिव लेना है, सेम नंबर रहेगा। तो यहाँ पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज आ गई। सो एक्स प्लस आई वाई मुझे मिला और एक्स माइनस आई वाई, ये दो चीजें हमें मिली। नाउ ये हमें प्रूव करना है। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट इज नथिंग बट एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। तो यस एक्स प्लस आई वाई मेरे पास वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपन ए स्क्वायर बी स्क्वायर आई इंटू एक्स माइनस आई वाई, सो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई। ना दोनों कॉन्जुगेट है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो यस यहाँ पे होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बिकॉज आई है तो प्लस 2ab अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ये होगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ना उसका स्क्वायर सॉरी। ओके जैसे यहाँ पे दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही निकलेगा। एलसीएम होगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, यस न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके ना ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। यस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। यहाँ पे ए और बी की जगह पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यस ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर होगा बिकॉज वी हैव आइडेंटिटी। यस ये पॉलिनोमियल की आइडेंटिटीज हमें ध्यान तो रखनी है, यहाँ पे यूज करने को आएगी ही। सो यहाँ पे यस इस तरह से ये आंसर ये चीज होगा बिकॉज इट्स एन आइडेंटिटी। ओके दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab और ए और बी की जगह पे यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, जिसमें आपको साइड में रीजन भी लिखता हूँ। ये चीज होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। यस यू कैन राइट लाइक दिस
because x plus y whole square is equals to x minus y whole square plus 4xy. ओके, जब मैंने आइडेंटिटी लिखी है x और y की जगह पे यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर है और ये चीज इस्तेमाल की गई है, दोनों कट हो गए, सो इट इज इक्वल्स टू 1. सो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ये चीज हम प्रूव कर सकते हैं. ओके, ये चीज ओके, ठीक है. नाउ नेक्स्ट चीज में दिखाता हूं और दूसरे तरीके से किस तरह से की जाएगी. ओके, नाउ और यस वी नो दैट यहाँ पे x प्लस आई वाई दिया है, हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू 1 प्रूव करना है. तो मुझे x माइनस आई वाई चाहिए. x माइनस आई वाई और कुछ नहीं है, इसका कॉन्जुगेट है. तो यस यहाँ पे यही चीज डायरेक्टली मैं कर रहा हूं. किस तरह से? यस, x स्क्वायर plus y square is equals to x plus iy into x minus iy. Here x plus iy and it is nothing but x plus iy का conjugate है x minus iy. So here we can write like this. Yes, x plus iy, just यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, x plus iy a plus ib अपन a minus ib and इसका conjugate that is a plus ib अपन a minus ib whole का conjugate. So here a plus ib अपन a minus ib into ये a plus ib का conjugate अपन a minus ib का conjugate, because we have a property z1 by z2 whole bar is equals to z1 bar अपन z2 bar. So, उस हिसाब से मैंने ये लिखा है यहाँ पे a plus ib a minus ib, a plus ib का conjugate that is a minus ib और a minus ib का conjugate a प्लस आई बी. ये कट हो गए सब, इज इक्वल्स टू 1. यस, प्रॉपर्टीज ध्यान रखोगे, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किस तरह से होता है ये चीजें ध्यान रखोगे. तो यस, दिस एग्जांपल्स आर क्वाइट इजियर एंड सिंपल. बड़ा प्रोसीजर भी नहीं होगा. और ये सर ये चीज हमने देखी है z1 by z2 होल बार, z1 by z2 का कॉन्जुगेट दैट इज z1 का कॉन्जुगेट अपन z2 का कॉन्जुगेट. वो प्रॉपर्टी हमारे पास है, मैंने उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे इस्तेमाल किया है और कुछ नहीं है. और इस तरह से यस, कंपेरेटिव से छोटा एग्जांपल होगा ये. यस, यू कैन डू इट बाय प्रैक्टिस ओनली, नथिंग एल्स. और यस, ये चीज आनी चाहिए. मेन चीज ये है, x प्लस आई वाई दिया है, मुझे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है. तो यस, x प्लस आई वाई के ऊपर से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किस तरह से लाया जाएगा? तो मेरे पास x माइनस आई वाई चाहिए. x माइनस आई वाई क्या है? तो इसका कॉन्जुगेट है. यस, वही चीज मैंने लिखी है और यस आपका आंसर आ गया. सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ये प्रूव हो जाएगा. ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन. हम आगे एग्जांपल देखते हैं. यस स्टूडेंट्स, और एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है. इट्स रियली गुड वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. जेडब्ल्यू में इसके बेस पे कई बार एग्जांपल पूछे गए हैं और यहाँ पे ये प्योरली रियली पूछा था. ये सेम एग्जांपल फॉर फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच इट इज प्योरली इमेजिनरी. यही एग्जांपल लेके भी जेडब्ल्यू में इस तरह से पूछा है और कुछ नहीं है. ठीक है, सो जस्ट यहाँ पे आई एम जस्ट रीडिंग फर्स्ट एग्जांपल. फाइंड रियल थीटा सच दैट 3 plus 2i sin theta upon 1 minus 2i sin theta is purely real. So ये नंबर प्योरली रियल. यस, हमने जस्ट बिगिनिंग में ही पढ़ा था, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल नंबर है दैट मीन्स उसका इमेजिनरी पार्ट 0 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो उसका रियल पार्ट 0. इस तरह से 0 का. ओके, सो यहाँ पे इट इज प्योरली रियल कहा गया है तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 आना चाहिए. लेकिन इसके लिए फर्स्ट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दैट इज a प्लस आई बी या a प्लस बी आई फॉर्म में लाना पड़ेगा. और a प्लस आई बी या कोई भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन की फॉर्म में होगा तो उसको a प्लस आई बी फॉर्म में किस तरह से लाना है. नाउ यू आर मास्टर्स. ओके, सो यहाँ पे 3 प्लस 2i साइन थीटा अपन यहाँ पे जस्ट
डिवाइड बाय 1 माइनस 2i साइन थीटा। तो यस पहले इसको तो a प्लस आई बी फॉर्म में, इसके लिए डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। जस्ट डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2i साइन थीटा है, तो इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस 2i साइन थीटा। तो 1 प्लस 2i साइन थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए और 1 प्लस 2i साइन थीटा से डिवाइड कीजिए। तो यस ऊपर इन दो फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन, तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 3 इंटू 1 3 प्लस 6i साइन थीटा प्लस, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i साइन थीटा प्लस 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो 1 प्लस 2 साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे 6 है साइन थीटा प्लस 2 है साइन थीटा, दैट इज होगा 8i साइन थीटा। दिस आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, तो ये होगा -4 साइन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी, तो ये साथ में जाएंगे। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यस यहाँ पे 8 साइन थीटा आई, ये चीज लिखेंगे। 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे, तो इट इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा अपन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा आई। यस दैट मीन्स ये जो था वो a प्लस आई बी फॉर्म में आ गया, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। ओके, नाउ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। ओके, हियर यस गिवन complex number is purely real, that is imaginary part 0 होना चाहिए, therefore इसकी imaginary part 8 sin theta upon 1 plus 4 sin square theta is equals to 0। इसको 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, so 8 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। यस 8 को इस तरफ लाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू, थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए ये प्योरली रियल नंबर होगा, प्योरली रियल नंबर के लिए मेरे पास कंडीशन है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यस यहाँ पे और कुछ नहीं, साइन के 0, थीटा की कौन सी वैल्यू के साइन का वैल्यू 0 होगा, सो इट्स नथिंग बट वो पाई का मल्टीपल है, दैट इज द जीरोस ऑफ साइन is n pi। okay, so yes theta is equals to 0 लोगे, pi 2 pi 3 pi, उन सारे के लिए साइन की वैल्यू 0, that is it has called, these are called the zeros of a sine। ट्रिग्नोमेटिक्स में हमने पढ़ा है। यस इस तरह से ट्रिग्नोमेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यस बहुत सारे एग्जाम्पल में ये इंक्लूड किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे इसके ऊपर से थीटा इज इक्वल्स टू n pi n belongs to 0, so थीटा इज इक्वल्स टू n pi के लिए ये प्योरली रियल नंबर होगा। ओके, और यहाँ पे आगे आपको ये भी पूछ सकते हैं कि ये प्योरली रियल नंबर है और वो नंबर कौन सा है, तो ये साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 आया, ये तो 0 हो गया, दैट इज प्योरली रियल होगा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे रखिए, तो ये आता 3, तो ये जो प्योरली रियल नंबर है वो है 3। यहाँ पे ये भी चीज फाइंड कर सकते हैं, और इस एग्जाम्पल को वो लोग इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, और मैं जस्ट लिख रहा हूं, आप वो ट्राई कीजिए। जस्ट फाइंड theta belongs to 0 to pi such that yes 3 plus 2i sin theta upon 1 minus 2i sin theta is purely
imaginary number. ओके यस, इसके लिए क्या करना है, प्योरली इमेजिनरी, यहां तक तो करना ही है। प्योरली इमेजिनरी नंबर यानी रियल पार्ट 0, इसको 0 के साथ इक्वेट करना है। उसके ऊपर से यस 0 to 2 पाई यानी कि फोर्थ को चारों क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू के लिए कि यस थीटा की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। तो इसे आप रियल पार्ट 0 करके आप साइन थीटा फाइंड करना है। इट्स फॉर योर एक्सरसाइज, ये आपको करना है, ये ट्राई करना है और मुझे करके आप सबको भेजना है, ठीक है। इस तरह से ट्विस्ट करके JEE में पूछा गया है एक बार, ओके। सो जस्ट ये चीजें मुझे आपको करके दिखानी है, लेट मी सी, ओके, कितने लोग मुझे भेजते हैं, ओके। सो इस तरह से ये एग्जांपल करने हैं और कुछ नहीं है। सो राइट डाउन क्विकली, और एक आखिरी और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। यस, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू i माइनस 1 अपन cos पाई बाय 3 प्लस i sin पाई बाय 3 इन द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म यानी कि r into cos theta plus i sin theta, where r is the modulus of a given complex number and theta is the argument, okay। ना उस तरह से हमें करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे दो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर है। न्यूमरेटर में i माइनस 1 और डिनोमिनेटर cos पाई बाय 3 प्लस i sin पाई बाय 3, इस दो डिवीजन है। तो जो मैंने तरीका बोला है डिवीजन के लिए और जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा है उस हिसाब से फॉलो कीजिए, तो ये इजीली आएगा। बुक में यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़े, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू फाइंड की है इट इज कंफ्यूजिंग, यू मे गेट कंफ्यूज, वहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्योंकि जो एंगल आ रहा है आर्ग्यूमेंट का वो स्टैंडर्ड एंगल नहीं आ रहा है, क्योंकि 10 की हमें स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू पता है, दैट इज पाई बाय 0, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3 और पाई बाय 2, इसकी वैल्यू पता है। लेकिन हमें पाई बाय 12 या 5 पाई बाय 12 इसकी वैल्यू पता नहीं है। तो यस उन्होंने डायरेक्ट वो चीज लिखी है, सो इट इज नॉट पॉसिबल, वो थोड़ा डिफिकल्ट चीज रहेगा। लेकिन जो तरीका मैंने आपको दिखाया है दैट इज Z1 बाय Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन होगा तो पोलर फॉर्म में किस तरह से, तो दोनों के अलग से हम यस r into e raised to i theta form, which cos theta plus i theta sin theta is nothing but e raised to i theta। यस वो कंसेप्ट इस्तेमाल करोगे तो ये इजीली स्ट्रेट अवे आपका एग्जांपल आएगा, ओके। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू, फर्स्ट यहाँ तो i माइनस 1 इमेजिनरी नंबर पहला लिखा है, रियल नंबर पार्ट में, तो इसको रीअरेंज करेंगे, माइनस 1 प्लस i ये चीज होगा, और ये cos पाई बाय 3 प्लस i sin पाई बाय 3, हमारे पास e रेज टू आई थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा है। यहाँ पे cos पाई बाय 3 sin दैट इज थीटा की जगह पे ये पाई बाय 3 है, तो इसकी जगह पे हम स्ट्रेट अवे ये चीज लिख सकते हैं e रेज टू आई पाई बाय 3 बिकॉज e रेज टू आई थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये इसके हिसाब से बने e रेज टू आई पाई बाय 3। अब हमें सिर्फ यही चीज फाइंड करनी है, इसका ही हमें मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। तो इसको मैं जस्ट नाम दे रहा हूं लेट Z1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आई, और इसको मैं रिजल्ट 1 भी बोल रहा हूं। Z1 इज इक्वल टू माइनस आई प्लस आई, माइनस आई प्लस आई, दैट इज इसको हम x प्लस आई वाई लिख रहे हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, दैट इज अ सेकंड क्वाड्रेंट। यस यहाँ पे आप हम लिख सकते हैं, यस ये ड्रॉ करने का आपको बहुत ही इजी ये चीज हो जाएगा। ये रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इसके कोरस्पोंडिंग जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, इस ओपी ये जो होगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा, और ये जो हम फाइंड करेंगे फाई, वो चीज ये होगी, ठीक है। यस इसके ऊपर से मॉड्यूलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 मॉड्यूलस ऑफ Z1, ओके। दैट इज r की वैल्यू आ गई, ओके। नाउ इसका आर्ग्यूमेंट मुझे फाइंड, फर्स्ट में जो न्यूमरेटर में है उसको मैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा फॉर्म में ला, दैट मीन्स r e रेज टू i थीटा के फॉर्म में ला रहा हूं, वेयर r इज द मॉड्यूलस एंड थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है।
नाउ यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये चीजें पता चल गई। पहले हम फाइंड करेंगे tan phi। tan phi that is the mod of y by x। यहाँ पे y is equals to 1 and x is equals to -1, so mod of -1 is equals to 1। tan phi ये चीज हमने बहुत बार की है, ये होगा tan pi by 4, that was phi is equals to pi by 4। yes, but yes, point corresponding to this complex number in argand parenthesis in second quadrant, the point ये मैं लिख रहा हूं, नहीं लिखोगे तो चलेगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इफ यू हैव अ कमांड, द पॉइंट corresponding to complex number z1 in on argand plane is in second quadrant। okay, therefore यहाँ पे argument of yes z1 हमने लिया है, that is a theta is equals to pi minus phi, that is a pi minus phi, phi is equals to pi by 4 है, तो yes 3 pi by 4। okay, therefore we can write z1 is equals to modulus of z1 into e raised to I argument of z1। okay, modulus of z1 that is a here √2 into argument of z, that is 3 pi by 4 I, 3 pi by 4। yes, from 1 and 2। z is equals to -1 plus I की z1 की है, ये z1 लिया है, तो इसे √2 e raised to I 3 pi by 4, और डिनोमिनेटर में हमने e raised to I pi by 3 लिखा ही है, e I raised to pi by 3। yes, √2 e बेस सेम है, e raised to I 3 pi by 4 minus pi by 3 √2 I। LCM 12 होगा, 4 3 that is 9 pi, 4 4 pi, so √2 e raised to I 5 pi by 12। okay, it's nothing but √2 cos 5 pi by 12 plus I sin 5 pi by 12। ये आपका पोलर फॉर्म आ गया, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, इस डायरेक्टली ट्राई करोगे बुक के तरीके से जाओगे तो यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट, थोड़ा ऑकवर्ड, क्योंकि एंगल 5 पाई बाय 12 आ रहा है। 5 पाई बाय 12 इज 75 डिग्री की वैल्यूज हमें याद नहीं, हम स्टैंडर्ड एंगल दैट इज पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 4, 0 और पाई बाय 2 की वैल्यू ही स्टैंडर्ड एंगल के लिए पता है। ओके, सो इस तरह से ये एग्जाम्पल करना है, और जो तरीका मैंने दिखा है इट विल हेल्प यू अ लॉट। इस तरह के एग्जाम्पल में आपको बहुत ही हेल्प होगी। ओके, और जेडबल में इसके लिए कमांड इस तरह का कमांड तो चाहिए ही। ओके, तो यहाँ पे ये चीजें फिनिश कर रहा हूँ, आज का लेक्चर भी फिनिश कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 2 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल्स आप कर सकते हो, मैं आपको वो होमवर्क में दे रहा हूँ। होमवर्क मिसलेनियस एक्सरसाइज 5, उसके एग्जाम्पल फर्स्ट यू कैन डू आई के पावर है, थर्ड सिंप्लीफिकेशन का है वो आप कर पाओगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इजीली कर पाओगे, वो सारे दे रहा हूं 6 7 8 9 6 7 8 9। यस, दिस मच एग्जाम्पल्स यू विल हैव टू डू। आपको इतने एग्जाम्पल फर्स्ट, थर्ड और 6 7 8 9, उसमें से भी 6 7 8 9 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजी आराम से हो जाएगा। फर्स्ट आई के पावर का है और थर्ड सिंप्लीफिकेशन का है, दैट इज जो हम
पॉलिनोमियल सिंप्लीफाई करते हैं या इक्वेशन सिंप्लीफाई उस तरह का है, ठीक है। सो जस्ट डू इट, ये होमवर्क करके मुझे भेजना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर में यहीं पे फिनिश कर रहा हूं।